स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारी न्यू हॉरर स्टोरी में। और आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा डार्क होने वाली है। और स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं हमारे इस चैनल पे तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल, ताकि इन फ्यूचर जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ भाई, पहले ही बता रहा हूँ, ईयरफोन यूज कर लो या फिर साइड में जाकर कहीं पर बैठ जाओ, क्योंकि आज की जो हमारी स्टोरी है वो है यक्षिणी पर। अब यक्षिणी कौन है, ये क्या करती और ये कितनी खतरनाक हो सकती है, तुम्हें सब कुछ जानने को मिलेगा आगे स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि यक्षिणी होती कौन है। देखो, यक्षिणी पिशाच नहीं होती, ये राक्षस नहीं होती है, लेकिन ये देखने में इतनी ज्यादा सुंदर होती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम लोगों ने अप्सरा के बारे में तो सुना ही होगा, और ये जो यक्षिणी होती है ये स्वर्ग की अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर होती है। और आज की जो हमारी स्टोरी है वो यक्षिणी के ऊपर ही है। और आज की जो स्टोरी है वो मुझे मेरे फ्रेंड के थ्रू पता लगी थी और उसे अपने फ्रेंड के थ्रू। ये स्टोरी है दो दोस्तों की जिनका नाम था विजय और अजय, और ये दोनों दिल्ली में रहते थे। ये दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और ये दोनों बचपन के दोस्त थे, मतलब चड्डी बड्डी फ्रेंड थे। इन दोनों को ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक था, लेकिन घर की प्रॉब्लम की वजह से ये दोनों जॉब करने लग जाते हैं। और ये दोनों काफी टाइम से जॉब कर रहे थे और अब ये लोग जॉब की लाइफ से पक चुके थे। मतलब इनका डेली का ये रूटीन हो गया था, मतलब सुबह जॉब पर जाना, शाम को जॉब से आना, फिर अगले दिन दोबारा जॉब पर जाना और फिर शाम को घर आना। और ये दोनों इस जॉब वाली लाइफ से बहुत ज्यादा पक चुके थे। अब ये दोनों प्लान करते हैं कि हम ऑफिस से 10-15 दिन की छुट्टी लेते हैं और चलते हैं कहीं बाहर घूमने के लिए, मस्त ट्रिप वगैरह मार के आते हैं। फिर इसके बाद ये दोनों बहुत ज्यादा सोचते हैं कि कहाँ घूमने जाएं, और फिर फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग जाएंगे केरला घूमने के लिए। और लिटरली में केरला बहुत ही प्यारी जगह है। तो अब ये लोग ऑफिस से छुट्टी लेते हैं, ये लोग टिकट वगैरह बुक करते हैं और ये लोग निकल जाते हैं मस्त ट्रिप मारने के लिए 4-5 दिन की। अब ये लोग केरला पहुँचते हैं, मस्त घूमते फिरते हैं, लेकिन इनका जो बजट था ना वो थोड़ा लो था और ये लोग महंगे होटल में नहीं जाते और ये लोग सस्ता होटल को ही ढूंढते हैं। और काफी ढूंढने के बाद इनको एक होटल के बारे में पता लगता है जो कि काफी सस्ता था, लेकिन जो वो होटल था वो जंगल में था। जंगल में तो नहीं कह सकते, लेकिन जंगल के स्टार्टिंग में था। लेकिन उस होटल के जस्ट पीछे एक बहुत बड़ा जंगल था और उस होटल के बाद जस्ट वो जंगल स्टार्ट होता था। लेकिन अब क्या होता है, ये दोनों होटल में जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे, एंड ये दोनों उस होटल में दिन के लिए कमरा बुक कर लेते हैं। और जिस टाइम ये लोग होटल गए थे उस टाइम शाम के करीब 6 बज रहे थे, तो मतलब अंधेरा हो गया था ऑलमोस्ट। अब ये लोग जाते हैं, अपना खाना वाना खाकर मस्त सो जाते हैं। सुबह होती है। इनके होटल के कमरे का नक्शा बता देता हूँ, किस टाइप का कमरा था इनका। राइट साइड इनके वॉशरूम था और इनके कमरे के जस्ट सामने इनकी बालकनी थी, और इनकी बालकनी से पूरे जंगल का, मैंने आपको बताया था ना कि जंगल स्टार्ट हो जाता था होटल के बाद, तो उस बालकनी से पूरे जंगल का व्यू दिखता था। अब क्या होता है, ये दोनों जैसे ही बालकनी में जाते हैं तो भाई इनका दिल खुश हो जाता है कि इतना बड़ा जंगल है, और वो जंगल लिटरली में बहुत ज्यादा सुंदर था। तो अब क्या होता है, ये दोनों लोग प्लान करते हैं कि भाई हम लोग इस जंगल में चलते हैं घूमने के लिए। तो ये लोग भाई निकल जाते हैं होटल के जस्ट पीछे वाले जंगल में घूमने के लिए। एंड जो विजय था वो क्या करता है, उसके हाथ में कुछ चाकू टाइप का था, कुछ नोकीला सा। वो लोग जैसे ही जंगल में घुसना स्टार्ट करते हैं, वो ना पेड़ों के ऊपर निशान बनाना स्टार्ट कर देता है, ताकि वो लोग ना रास्ता ना भटके। मतलब आते टाइम वो लोग उस निशान को देखते देखते अपने होटल पर सही से आ जाए। अब क्या होता है, ये लोग ना जंगल के अंदर चल रहे थे। जो इसका दोस्त था विजय, वो कुछ नहीं करता है, वो अपने मस्त चल रहा था। लेकिन जो अजय था वो ना पेड़ों पर निशान बनाते हुए चल रहा था, ताकि वो रास्ता ना भटके। ये लोग जंगल में चलते चलते काफी अंदर चले जाते हैं, और उसके बाद ये लोग ना पेड़ों के ऊपर जो निशान बनाया था उन निशानों को फॉलो करते करते ये लोग अपने होटल पर दोबारा आ जाते हैं। अब उसी रात को क्या होता है, जो उसका दोस्त होता है आकाश मस्त सो जाता है, लेकिन जो अजय था उसको नींद नहीं आ रही होती है। उसी रात को क्या होता है, करीब 2:30 बजे अजय अपनी बालकनी में जाता है। आपको बताया था ना इनके कमरे के अंदर बालकनी थी, और जैसे ही ये बालकनी में जाता है तो इसका ध्यान जाता है जंगल में एक पेड़ के ऊपर, क्योंकि उस पेड़ के पीछे से एक हरा कलर का दुपट्टा लहरा रहा था। और अजय जब उस पेड़ को ध्यान से देखता है, लेकिन जो वो लड़की थी उस लड़की का सिर्फ हाफ बॉडी दिखाई दे रहा था, उसका चेहरा वगैरह कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अजय बहुत कोशिश करता है उस लड़की का चेहरा देखने की, लेकिन उस लड़की का चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। और तभी अजय सोचता है कि भाई अभी रात के करीब 2:30 बज रहे हैं, और इतनी रात को लड़की जंगल में क्या कर रही है। तभी ये सोच ही रहा होता है, तभी जो वो लड़की थी पेड़ के पीछे, वो पेड़ के सामने आती है। और जैसे ही अजय उस लड़की को देखता है, अजय पागल हो जाता है, मतलब बावला हो जाता है। वो देखता है कि एक लड़की जिसने ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी, वो देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी। अजय ने उस दिन से पहले कभी भी अपनी पूरी लाइफ में ऐसी लड़की नहीं देखी थी। तभी क्या होता है, अजय उसे देख ही रहा होता है, तभी वो लड़की क्या करती है, अजय को इशारा करती है, अपनी तरफ बुलाती है।
अब ये ठहरा भाई लौंडा, इसने कुछ सोचा समझा नहीं, लड़की बुला रही है, खूबसूरत लड़की बुला रही है। अब ये भाई निकल गया बिना कुछ सोचे समझे। वो उस लड़की के पास चला जाता है मिलने के लिए, लेकिन जैसे ही वो नीचे जाता है जहाँ पर वो लड़की खड़ी थी, वो लड़की क्या करती है, वो ना जंगल की तरफ चलना स्टार्ट कर देती है। और उस टाइम अजय को कुछ समझ में भी नहीं आता है। वो ना क्या करता है, वो भी उस लड़की का पीछा करना स्टार्ट कर देता है और वो लड़की चलते चलते जंगल के बीच अजय को लेके जाती है। और उसी टाइम अजय उस लड़की को आवाज लगाता है कि तुम कौन हो और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो। और तभी वो लड़की रुकती है और पीछे मुड़ती है अजय की तरफ। और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, अजय उस लड़की को देखकर और भी ज्यादा बावला हो जाता है, क्योंकि वो लड़की दिखने में सामने से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और तभी क्या होता है, अजय एकदम शांत हो जाता है और वो उस लड़की की आंखों में देखे जा रहा था, घूरे जा रहा था। और उसी टाइम क्या होता है, वो जो लड़की थी वो अजय के थोड़ा क्लोज आती है और अजय से कुछ बातें करने लग जाती है। अब इतनी देर में क्या होता है, जो होटल में उसका दोस्त था विजय, उसकी आंख खुलती है वॉशरूम करने के लिए। तो वो देखता है अजय उसकी बगल में है ही नहीं। तो वो सोचता है शायद अजय वॉशरूम वगैरह में होगा, लेकिन जैसे ही वो जाता है वॉशरूम चेक करने के लिए तो उसको वहाँ पर अजय दिखाई नहीं देता। विजय पूरे कमरे में अजय को ढूंढ लेता है, लेकिन उसको अजय कहीं पर भी नहीं दिखता। इसके बाद जो विजय था वो बालकनी में जाता है एंड उसी टाइम विजय को ना जंगल में से किसी के बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। और वो जो आवाज थी वो थी अजय की। और जैसे ही विजय अजय की चिल्लाने की आवाज सुनता है, वो सोचता है कि इतनी रात को जंगल में से अजय की चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है और वो चिल्ला क्यों रहा है। और फिर उसके बाद अजय को जंगल में ढूंढने के लिए चला जाता है। और तभी ढूंढते ढूंढते विजय को अजय दिखाई देता है। दूर से ही विजय खड़ा होकर देखता है, विजय दूर से ही देखता है वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे हैं। और विजय सोचता है इसने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो इतनी सुंदर लड़की से मिलने के लिए इस जंगल में जा रहा है। तो विजय क्या करता है, वो एक पेड़ के पीछे खड़ा हो जाता है और दूर से उन्हें देखने लगता है। और वो पेड़ के पीछे खड़ा होकर देखता है ये आखिर हो क्या रहा है, अजय इतनी रात को इस लड़की से इस जंगल में मिलने क्यों आया है। और थोड़ी देर बाद वो देखता है वो जो लड़की थी वो चेंज होने लग जाती है। मतलब वो जो सुंदर लड़की थी वो बिल्कुल अलग ही टाइप की कुछ बनती जा रही थी। थोड़ी देर पहले जो लड़की थी जो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, विजय ने अपनी पूरी जिंदगी में उस लड़की जितनी भद्दी, उस लड़की जितनी खौफनाक आज से पहले कभी नहीं देखी थी। और तभी विजय देखता है जो वो लड़की थी अजय का हाथ पकड़कर उसे चबाने लगती है। अब वो धीरे धीरे अजय का हाथ काफी हद तक खा जाती है। अब ये चीज जैसे ही विजय देखता है तो विजय के ना होश उड़ जाते हैं। अब विजय वहाँ पर जा भी नहीं सकता है अपने दोस्त को बचाने के लिए, क्योंकि जैसे ही विजय वहाँ पर जाएगा तो वो लड़की विजय का भी वही हाल करेगी जो अजय के साथ कर रही थी। और अब वो अपने दोस्त को वहाँ से छोड़कर जा भी नहीं सकता था, क्योंकि भाई वो उसका दोस्त है और उसकी जान खतरे में है। उसको वो लड़की मार रही है और वो वहाँ पर खड़ा होकर चुपचाप देख रहा है। अब क्या होता है, उसी टाइम वो जो लड़की थी वो अपने हाथ ऊपर करती है और तभी विजय देखता है लिटरली उस लड़की के इतने लंबे लंबे नाखून थे और वो अपने उन नाखूनों से अजय की छाती पर ऐसे हाथ रखती है जैसे वो उसको चीर देगी। उसके बाद अजय के शरीर से ब्लड निकल रहा था और वो उस ब्लड को चाटने लगती है। लिटरली में वो खून चाट रही थी और ये चीज इतनी ज्यादा खौफनाक खतरनाक थी कि जो विजय था वो अपनी आंखों से देख भी नहीं पा रहा था। और इस चीज को देखने के बाद जो विजय था वो भाग निकलता है अपने होटल की तरफ। और होटल में जाने के बाद वो अपने सभी स्टाफ, मतलब जो भी होटल के स्टाफ थे, वो उनको बताता है कि मेरा दोस्त खतरे में है, यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है। उसी टाइम विजय होटल के स्टाफ को लेकर उसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर उसने अजय को देखा था, मतलब जो लड़की विजय को मार रही थी। लेकिन जैसे ही विजय वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर ना ही उसको अजय मिलता है और ना ही साथ में जो वो लड़की थी। वहाँ पर उनको अजय के कपड़े पड़े हुए मिलते हैं। और उसके बाद जो होटल के स्टाफ थे वो ना विजय को बताते हैं कि कहा जाता है कि इस जंगल में ना यक्षिणी का निवास है। और यह चीज सुनते ही विजय होटल के स्टाफ को बताता है, ये चीज तुम मुझे अब बता रहे हो। इसके बाद विजय होटल के जो स्टाफ थे वो ना अजय को ढूंढना स्टार्ट करते हैं, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उनको अजय मिलता ही नहीं है। इसके बाद वो लोग क्या करते हैं, वो ना होटल आ जाते हैं वापस। और फिर सुबह विजय और होटल के स्टाफ वो लोग अजय को ढूंढने के लिए दोबारा जाते हैं। लेकिन जैसे ही विजय उस जगह पर दोबारा जाता है जहाँ पर उसने रात को देखा था अजय को, वो जो लड़की मार रही थी, और जैसे ही विजय वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि अजय की वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई है और अजय के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। और जैसे ही विजय अजय की बॉडी के पास जाता है तो वो देखता है कि विजय के माथे पर यहाँ पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। और जैसे ही विजय उन निशानों को देखता है तो उसे याद आता है बिल्कुल इसी टाइप का निशान अजय ने पेड़ों पर बनाया था। मतलब गाइस समझे, जैसे अजय ने उस पेड़ के ऊपर निशान बनाया था, मतलब वो निशान बनाते हुए जाता था ना पेड़ के ऊपर तो ना गलती से एक पेड़ के ऊपर निशान लगा दिया था जो कि उस यक्षिणी का घर था। और ये चीज यक्षिणी को बहुत बुरी लगी
और इसी वजह से यक्षिणी ने एक छोटी सी गलती की वजह से किसी को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। मतलब ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और अजय की वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और बिना कपड़ों के उसकी डेड बॉडी मिली। और गाइस आज की जो स्टोरी है वो यहाँ पर खत्म होती है। और ये स्टोरी मेरे को अपने एक फ्रेंड के थ्रू पता लगी थी। गाइस स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। बाय बाय, लव यू।